पाकिस्तान की सेना पर बड़ा आतंकी हमला दरअसल हुआ है। फायरिंग और बम धमाके में लाशें बिछ गईं। टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के 4 सैनिकों की जान चली गई। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी को बम से उड़ा दिया। अफगानिस्तान की सीमा से लगे कुर्रम इलाके की ये पूरी घटना है और ये घटना ऐसे समय में दूसरी सामने आई है जब कुछ दिन पहले ही 16 जून को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित जो संगठन है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी, उसका एक शीर्ष कमांडर मारा गया था। और अब पाकिस्तान में आतंकियों की ओर से हमला किया गया है सेना के काफिले पर। पाकिस्तान की सेना पर आतंकी हमला हुआ है। फायरिंग और बम धमाके में बताया जा रहा है कि लाशें बिछ गई। कई जवान पाकिस्तानी सेना के जिनकी जान चली गई इस हमले में। मेरे साथ इस पर प्रफुल्ल बख्शी सर, साथ ही साथ वीएन झा सर जुड़े हुए हैं। बख्शी सर, टीटीपी अलकायदा का ही एक समूह है, एक ग्रुप है। बड़ी चुनौती ये बन गया है पाकिस्तान के लिए और भारत में भी पिछले कुछ दिनों में टीटीपी की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है, देखी गई है। आतंकी संगठन कई सारे हैं लेकिन उन्हीं से निकलते ये छोटे छोटे ग्रुप्स भी एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजलि जी। ये इनके ग्रुप्स जो हैं वो चैलेंज बनते जा रहे हैं। इनमें आपस में लीडरशिप की लड़ाई होती है। ये जो वलीउल्लाह मरा है इसके लिए ये बात है कि उन्होंने इलीगल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई हुई थी, वहां पे एक्सप्लोजन हुआ है ये बन्नू के पास में। ये सारी की सारी जो चीज होती जा रही है वो ये हो रही है कि आपस में संघर्ष चल रहा है लीडरशिप के लिए, टेरिटरी कंट्रोल के लिए, और आर्मी से जो क्लैश हो रहा है ये इनके लिए बहुत सीरियस बढ़ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अमेरिका को तो निकाला इन्होंने, और जो अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर जो इनको ट्रेन किया रशियन को निकालने के लिए, उन्होंने रशिया को निकाला पहले, फिर अमेरिका को निकाला, अब पाकिस्तान आर्मी की बारी है। एग्जैक्टली वही हो रहा है क्योंकि ये किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट नहीं करते और जहां इनकी लीडरशिप के ऊपर, जहां इनकी जर और जमीन के ऊपर असर पड़ता है ये उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। और ये प्रॉब्लम अब पाकिस्तानियों को आ रही है और पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम ये है, यूथ उनके खिलाफ हो गया है। सारा का सारा जो पाकिस्तान की आर्मी को जो यूथ यूलोजाइज करता था, अब वो उनको कहते हैं कि हमको ये डेमोक्रेसी आने दीजिए, आप बैरक में वापस जाइए। ये पाकिस्तान की आर्मी को पसंद नहीं है। कश्मीर का मुद्दा उठाने की वो सदैव कोशिश करते हैं, तो टेररिस्ट ऑपरेशन शुरू कर देंगे, फॉरेन एलिमेंट्स को बुला के ले आएंगे, एक्सेसिव आर्मामेंट ऑफ अफगानिस्तान को इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। पर अब पाकिस्तान की जो जनता है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, पीओके में इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। अब इस समय जो है ये आतंकवादियों के संगठनों का पलड़ा भारी नजर आता है और यही चाइना को भी अब ग्रसित कर रहा है क्योंकि चाइना को भी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है बलूचिस्तान में, गदार में, उनके भी एरियाज पे हमले हो रहे हैं। तो चाइना अब देखिए सीरियस मामला है, एक्सेसिव वेपन लगाएगा, एक्सेसिव पैसे लगाएगा, सब कुछ लगाएगा, इम्बैलेंस होगा। पर इसका फायदा जो होगा वो बाहर वाले टेररिस्ट आके उठाएंगे, इधर उधर जो लूट मार कर सकते हैं वो करेंगे। पर सारा का सारा एरिया की इकोनॉमी डाउन होगी, सिक्योरिटी डाउन होगी। इस समय भारत को अपनी सिक्योरिटी को पे खास नजर रखनी चाहिए। इस एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए फिर अपना एक्शन को प्लान करना चाहिए। सारी बात तब आएगी। पर मेरे ख्याल से हमारे को अब इस बात से पूरा अवगत हो जाना चाहिए कि ये रिलीजियस ड्रिवन एलिमेंट्स हैं, ये दे आर ऑफ नो गुड। और ये हमारे एरिया में जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान, कश्मीर और पंजाब में रिलीजियस बेस्ड जो एलिमेंट्स हैं उनको पता चल जाना चाहिए। योर लाइफ इज वेरी लिमिटेड लाइक अ कैटरपिलर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता और यही अभी भी होगा। सभी अब देखते हैं कि अब किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी इसको समझा। बिल्कुल सर, देखना होगा कि वहां की सरकार भी कैसे इस पर रिएक्ट करती है। ये बयान राष्ट्रपति की ओर से वहां पर दिया गया है। आप दोनों बने रहिएगा मेरे साथ। पाकिस्तानी सेना और देखिए टीटीपी में भीषण मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि टीटीपी का टॉप कमांडर मुठभेड़ में ढेर हो गया, मुठभेड़ में मारा गया है। टीटीपी आतंकी वलीउल्लाह सेना की जवाबी गोलीबारी में मारा गया है। वलीउल्लाह अलकायदा का करीबी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान
टीटीपी ने पाकिस्तान में कई घातक हमले किए हैं और टीटीपी अब पाकिस्तान के लिए ही बनता जा रहा है बड़ी चुनौती। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसका शीर्ष कमांडर वलीउल्लाह जो कि मारा गया है, पाकिस्तानी सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी टीटीपी कमांडर वलीउल्लाह की, जिसकी मौत के बाद अब टीटीपी की ओर से हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। वीएन झा सर, ये वही पाकिस्तान है जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करता है, और अब जब टेररिज्म अपने लिए ही चुनौती बन रहा है तब याद आता है वहां पर कि भाई ये तो हमारे लिए भी बड़ा खतरा है, कानून व्यवस्था हमारे देश की चौपट हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जहाँ भी टेररिज्म है वहाँ पे शांति नहीं हो सकती है, और ये चीज़ एक अनरिटन फैक्ट है। अनरिटन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर में कोई बोलता नहीं है। आज आप पाकिस्तान में जाइए, ऑन एवरेज आपको हर पांचवा घर जो वहाँ पे है, वहाँ पे आपको AK-47 मिलेंगे, उसके कारतूस मिलेंगे, आपको असला बारूद मिलेंगे। उसके बनाने के जो एक होममेड एक फैक्ट्री होता है, ये वहाँ पे आम व्यवसाय है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में चली आ रही हैं। वहाँ पे बंदूकों की कमी नहीं है। कमी किस चीज़ की है? खाने पीने की चीज़ की। वहाँ पे वो कहते हैं कि आप अपने एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब ले लो, और जाके वर्ल्ड से आप फाइट करो, उसको खाना खाने के लिए, खाना देने के लिए मजबूर करो। और हो यही रहा है, यही रहा है। अंजलि, आप देख लो अब गाजा में क्या हो रहा है, यहाँ पे यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान, आप नाम ले लो। इनके पास बंदूकें हैं, खाने के लिए चीज नहीं है। तो वहां पे वो यूएन को कहते हैं कि आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हमें खाने के लिए दे, हमारे पास लड़ने के लिए सफिशिएंट चीजें हैं। हमारे पास में AK-47 है, रॉकेट लॉन्चर है, बाकी सारी चीजें ब्ला ब्ला है। जिहाद कमिट करने के लिए जो कहते हैं ना कि सुसाइडल जो वेस्ट पहन के जो अपने आप को ब्लो करते हैं, ये सब उनके पास भरे पड़े हैं। कमी है सिर्फ खाने की चीज की। तो ये चीजें वहां पे होती आ रही हैं और ये होती रहेंगी, क्योंकि ये अभी खत्म नहीं होने वाला है। ये तो मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की, अभी एशिया की बात कर रहे हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी कहानी है। आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए, पूरे वर्ल्ड फोरम में इतने जिहादी संगठन हैं। मैंने कहा ना 180 से ज्यादा है आज के दिन में। ये सब तो किसी न किसी को मारने के फिराक में है। जिहाद का जो ओरिजिनल मीनिंग था वो खत्म हो गया कब का, कि अपने आप के जो दुश्मन है, जो शत्रु है, उसको मारो। वो तो कब का खत्म हो गया। आज के दिन में बस सिर्फ यही एक चीज बताया है कि ये इनका सेक्टेरियन वॉर, जो ग्रुप का जो क्लैश है, वो सुन्नी शिया, सुन्नी अहमदिया, वो सब चलता रहेगा। और बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ भी इनका चल रहा है। तो ये अभी चलने वाला है, पाकिस्तान में भी चलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में सेना अपनी पूरी इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है इन्हीं जिहादी एलिमेंट पे, खास करके जो कश्मीर ओरिएंटेड हों। और कश्मीर ओरिएंटेड बहुत हैं, आपने ऑलरेडी नाम गिनाया हुआ है। देखिए, हरकत के यहाँ पे हरकतुल जिहाद, हरकतुल अंसार, इस्लामी ग्रुप जो हैं, जमाते इस्लामी, इनकलाबे इस्लामी, नाम लेते जाइए आप, सब में कहीं न कहीं है। यहाँ तो 1 दर्जन से ज्यादा ये जो तहरीक ग्रुप हैं, टीटीपी का आपने एक नाम लिया, तहरीक के और 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ। तो ये सारे हैं पाकिस्तान में खुराफाती में लगे हुए हैं, और वहाँ की जनता इससे नाखुश ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बख्शी सर, लेकिन सवाल तो यही है कि फेहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन क्या वहाँ की सरकार आतंक के खात्मे के लिए कदम उठाएगी? चूंकि कई अलग अलग मंचों पर जब भारत की ओर से आतंकवाद का मुद्दा उठाया जाता है, या फिर आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए, दाऊद, मसूद अजहर, ऐसे बड़े खूंखार जो कि भारत की लिस्ट में वांटेड हैं, उन्हें पाकिस्तान पनाह देता है। क्या वो पाकिस्तान अब वाकई में वहां की जो सरकार है वो आतंक के खिलाफ कदम उठाएगी, एक्शन लेगी? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी देखिए, ये पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंक के खिलाफ कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि वो समझ गए हैं कि हमारे को ये आतंकवाद रहने नहीं देंगे। पर क्वेश्चन ये है, इस समय संघर्ष उनसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी पैदा होती जा रही है, जो शाज़म बढ़ रहा है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। अब ये देखेंगे कि और इनके जो जितने हैं अंडरग्राउंड एलिमेंट, रेडिकल एलिमेंट, वो पॉलिटिक्स में आने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी पॉलिटिक्स और खराब शुरू हो जाएगी।
अब ये जो 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 टाइम आ रहा है, एक किस्म से मिनी रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान को आप देखने लगेंगे कुछ महीनों के बाद में। सारी की सारे सिनेरियो चेंज होने लगेगा। आर्मी के कंट्रोल में बात नहीं रहेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि आर्मी को जब उनका यूथ अब खिलाफ हो गया आर्मी के, आर्मी अब कंट्रोल पूरे करेगी, टेक ओवर भी कर लेगी, पर टोटली जिसको कहते हैं कि काठी के ऊपर ढीले बैठे रहेंगे, वो किसी तरीके से अब नहीं आ सकते। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय पाकिस्तान की आर्मी चाहे जितना भी भरसक प्रयत्न कर ले, वो नहीं कुछ कर सकेगी, क्योंकि उसको पता है हिंदुस्तान टोटली अवेकनिंग आ गई है और उसकी सारी कारस्तानियों को का कड़ा जवाब दिया जा रहा है कि पिछले 6-7 साल में जो ये फर्क दिख रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी, ये पाकिस्तान की आर्मी को सबसे ज्यादा अपसेट कर रही है। उसके ऊपर डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो खड़ी हुई हैं, ट्राइबल प्रॉब्लम जो खड़ी हुई हैं, तो इस समय पाकिस्तान की आर्मी पे और कई लांछन लग रहे हैं, जुडिशरी उनके खिलाफ है। ये सारा का सारा मामला अब आप देखेंगे कि बड़े मेजर प्रॉब्लम्स में चेंज हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी सर, साथ ही साथ वीएन झा सर, आपका भी दोनों का इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अगला कदम अब क्या होगा पाकिस्तान में, वहां की सरकार का, ये देखना होगा। चूंकि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती आतंकवाद अब देश के लिए बन चुका है, कानून व्यवस्था के लिए बन चुका है।